Hello everyone, so this is my first video of chapter exact differential equations. Okay, so let's start with the basics. So what is exact differential equations? Exact differential equations कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लेट सपोज x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू 0. ओके, जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर में है इक्वेशन, dy और dx फर्स्ट ऑर्डर होता है. ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब हमने इसे प्रूव करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. अब वो हम कैसे पता चलाएंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है? उसका एक होता है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब हमारे पास इसका क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन होगा. जैसे अब हम किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं एक्स वाई का. ओके, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, यही आएगा. ठीक है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन को एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है. क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल फंक्शन है एक्स वाई. अगर हम एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. ठीक है, तो ये क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लें, जैसे वन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब इसका भी डिफरेंशियल फंक्शन है हमारे पास वाई बाई एक्स. अगर हम वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास. ठीक है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. कि कोई भी इक्वेशन जिसका हमें डिफरेंशियल फंक्शन पता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका डिफरेंशियल फंक्शन हमने कैसे ढूंढा कि इसका एक्स वाई ही पर्टिकुलर आना था डिफरेंशियल फंक्शन, या इसका वाई बाय एक्स ही आना था, अगर आपको ये नहीं पता चलता तो हमारे पास एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स. एम और एन क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं एक्स और वाई के. ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हमने इसका पता करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. वो कैसे पता चलाएंगे? सबसे पहले हमने इक्वेशन लेनी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, यहाँ पर डी वाई के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, एन है, और इसके साथ कौन सा है, एक्स है. अब यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई, और यहाँ पर क्या है, वाई डी एक्स और एम डी एक्स. डी एक्स के साथ कौन सा है, एम, और यहाँ पर कौन सा है, वाई. यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ गई, वाई. फिर हमने क्या करना होता है, एन का और एम का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट एन का निकालना होता है एक्स के रिस्पेक्ट, और एम का निकालना होता है वाई के रिस्पेक्ट. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट हम लेकर चलते हैं ना, जैसे एन का हमने निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट, बाकी कोई भी वेरिएबल हो उन सबको हमने कांस्टेंट मान लेना होता है. ठीक है, जैसे अब हमारे पास एक्स ही है, इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, और एम का विद रिस्पेक्ट वाई है तो यहाँ पर भी इसका 1 ही आ जाएगा. अब ये तो हमने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव एन का और एम का. एन का निकाला विद रिस्पेक्ट एक्स और एम का निकाला विद रिस्पेक्ट वाई, और अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. दैट इज करली एन बाई एक्स इज इक्वल्स टू करली एम बाई वाई. और अब जब ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. ओके, ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, ये वाली डिवाइडेड वाली लें, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसे फिर से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से एम, सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं ना, एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई एक्स डी वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू. अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर dx के साथ m और यहाँ पर क्या है, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर. ओके, और n की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई एक्स. अब हमने फिर से क्या करना है, m का निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज करली m बाई करली y इज इक्वल्स टू. अब हमने y के रिस्पेक्ट निकालना है ना पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि x यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब माइनस वाई का क्या आ जाएगा,
1/x² तो ऐसे ही आ गया, तो y का क्या आएगा 1 ही आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या आ गया -1/x²। और n का निकालना होता है x के रिस्पेक्ट, x है यहाँ पर y नहीं है, नहीं तो हम y को यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। अब 1/x का क्या आएगा -1/x² ही आ जाएगा अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल, ओके। अब ये दोनों फिर से इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है एग्जैक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। हम सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही पता चला सकते हैं कि इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, फिर हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, n का निकाला x के रिस्पेक्ट और m का निकाला y के रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, n का हमेशा x के साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं और m का हमेशा y के साथ। और इक्वेशन क्या होती है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, ओके। फिर ये तो हो गया कि एग्जैक्ट है या नहीं है इक्वेशन, ठीक है। जे अगर तो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट आ गई है तो फिर हम उसका निकालते हैं आगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, हियर इज द फॉर्मूला सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन तब ही लगता है जब हमारे पास इक्वेशन क्या हो एग्जैक्ट हो। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ करने का क्या तरीका है, यही कि कर्ली m/कर्ली y इज इक्वल्स टू कर्ली n/कर्ली x होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता है इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर एक इक्वेशन एग्जैक्ट कर ली, फिर हमने इसका फाइंड करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है इंटेग्रल एट y कांस्टेंट m dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dx इज इक्वल्स टू c होता है, ठीक है। ये होता है सोल्यूशन का फॉर्मूला। अब m की वैल्यू तो ऊपर से ही आ जाएगी, इससे हम इसके साथ कंपेयर किया, क्या है -y/x² आ गया। और दूसरा इंटेग्रल में क्या लेना है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स लेनी है जिनमें x नहीं आ रहा, मीन्स के x वाले कोफिशिएंट की हमने नहीं लेनी होती टर्म्स इस इंटेग्रल में, ठीक है। जैसे अब इसमें हम क्या लेंगे, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसका ही अगर हम निकालें तो x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाई x के इज इक्वल टू 0। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वही y कांस्टेंट m। इससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन -y/x² और n की क्या आएगी 1/x। m की क्या है -y/x², m को एज इट इज लिख देना, ठीक है। और नाला आ जाएगा dx प्लस इंटेग्रल n की वो टर्म्स नहीं लेनी जिनमें x आ रहा है, और इसमें तो x आ रहा है, इसका मतलब n की कोई टर्म नहीं आएगा, दैट इज 0 dy इज इक्वल्स टू 0, सॉरी c। सो ये क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे इस इंटेग्रल में, -y बाहर आ गया, 1/x² का किया तो क्या आएगा x -2 dx का कर लेंगे ना, y कांस्टेंट प्लस 0 dy तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू c आ जाएगा, -y x -2 + 1 इंटू -2 + 1 इज इक्वल्स टू c, -y इंटू x -1 इज इक्वल टू c, माइनस नीचे y/x इज इक्वल्स टू c। ये हमारे पास आ गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। यही होता है सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज, इजी के ऊपर बेस है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 5x4 + 6x³ माइनस 8xy³ dx प्लस 4x³ माइनस 12x³ माइनस 5y4 dy इज इक्वल्स टू 0। उसने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए मतलब सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ली, उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, m की वैल्यू निकाली 5x4 + 6x² माइनस 8xy³ यहाँ से m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, m का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का करना है विद रिस्पेक्ट x, ठीक है। y का m का करेंगे y के रिस्पेक्ट, तो x को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जैसे 5x4 ये तो 0 आ जाएगा, 6x³ y²
2 आगे क्या 12 एक्स स्क्र वाई, एक्स स्क्र को एक्स को कांस्टेंट माना ना, एक्स तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर -8x वाई क्यूब का किया, 3 8 सा 24 एक्स वाई स्क्र, ठीक है। फिर हमने करना है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, वो कैसे होगा 4 2 z 4 3 z 12 एक्स स्क्र वाई। अब x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। फिर -24 एक्स वाई स्क्र, ये फिर से 0 आ गया, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई, इसका मतलब इक्वेशन क्या है हमारे पास एग्जैक्ट है और इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। और सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटेग्रल एट y कांस्टेंट m dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। सॉरी यहाँ पर c था, dy था, इट इज़ विद रिस्पेक्ट dy, ओके। फिर dy इज इक्वल्स टू c, फिर m की वैल्यू क्या आ गई, वही ऊपर से एज इट इज़ नीचे उतार दी, ना dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स नहीं लेनी जिनमें x आ रहा है, इसका मतलब n की वो टर्म्स नहीं लेनी। अब इसमें भी x आ रहा है, ये इक्वेशन नहीं लेंगे, इसमें भी x आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे। -5y4, इसमें x नहीं आ रहा, ये ही नंबर लेंगे -5y4, ठीक है। ये लिख दिया, dy इज इक्वल्स टू c। फिर हमने इसके इंटीग्रेशन कर देनी है सिंपली। सब इसमें जब हम पहले इंटेग्रल में करेंगे तो उसमें y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, ठीक है। फिर सिंपल इंटीग्रेशन है तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। और सेकंड एग्जांपल भी सेम ही है, 3x प्लस 4xy dx प्लस 2x प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने फिर से इक्वेशन के साथ कंपेयर किया m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के साथ। फिर हमने किया m की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली, m का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट y एंड n का किया विद रिस्पेक्ट x, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। फिर हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, सोल्यूशन का वही फॉर्मूला यही कि इंटेग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। फिर m की वैल्यू लिख दी, फिर n की वैल्यूज वो लेनी है जिनमें x नहीं आ रहा। अब इसमें तो x आ रहा है, ये नहीं लेंगे, 2y, इसमें x नहीं आ रहा, ये वाली लेंगे। सो फिर से इसके इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1, ओके। हम एग्जाम्पल्स भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये भी सिंपल ही है, जैसे हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास पहले इक्वेशन कैसी थी, ऐसी थी, x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कि dy होता था x के साथ, y होता था dx के साथ, ऐसी इक्वेशन थी, मतलब कि dy अलग होता था, dx अलग होता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, dy बाई dx है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पर रख देंगे और फिर हम इससे फिर से कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के साथ। m की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर से इनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट y और n का करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो हमारे पास इक्वल आ गए, इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन का फॉर्मूला, फिर हमने m की वैल्यू दी और n की वैल्यू वो रखनी है जिनमें x नहीं आ रहा। अब n की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, -2x माइनस y प्लस 1, अगर माइनस को अंदर ले जाए, ठीक है। अब इसमें तो x आ रहा है, ये तो नहीं लेंगे, y और -1 वाली टर्म लेंगे क्योंकि इन दोनों में x नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ y माइनस dy इज इक्वल्स टू c। फिर हमने इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन, ओके। फिर ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल है, 2x साइन क्यूब y dx प्लस 3x स्क्वायर कॉस 3y dy इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट। उसने कहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि एग्जैक्ट है और इससे सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। फिर से हम इसको कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के साथ। m की वैल्यू आई, n की वैल्यू आई, फिर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, m का विद रिस्पेक्ट y और n का निकाला विद रिस्पेक्ट x। कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल्स टू कर्ली n बाई कर्ली x, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई, इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। फिर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, नथिंग टू मच टू। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ऑल्सो सेम, इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इक्वेशन है x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट x dy माइनस y dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास x dx प्लस y dy यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x dy और माइनस y dx है ना। तो फिर सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ऐसे। फिर एक्स वाई की एक साइड पे टर्म्स ले ली और डी एक्स की एक साइड पे टर्म ले ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको फिर से m और n के साथ कंपेयर किया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के साथ m और n की वैल्यूज आ गई। फिर से m का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट y और n का विद रिस्पेक्ट x। और अब ये दोनों फिर से इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, वही फिर से पुरानी बातें। ओके, ये भी वैसे ही है, कंपेयरिंग इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। एम की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, एम का विद रिस्पेक्ट वाई, एन का विद रिस्पेक्ट एक्स। डी को लेते हैं विद रिस्पेक्ट, तो जो एक्स होता है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ओके, अगर एन का विद रिस्पेक्ट एक्स ले रहे हैं तो वाई को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। फिर करली एम बाय करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाय करली एक्स, इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई, सोल्यूशन आ जाएगा फिर से, बस वही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।